थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू। बैठ जाओ। देवियों सज्जनों, आप सब जानते हैं कि इस हफ्ते नवरात्रि के उपलक्ष्य में हमारे साथ 10 देवियां जुड़ी जो शीतलता, प्रबलता, प्रखरता की प्रतीक हैं। और ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि केबीसी के इस दौर में कई ऐसी देवियों ने हिस्सा लिया जिनकी प्रतिभा को ये मंच सदैव याद रखेगा। इस मंच ने देखा एक माँ को अपने होने वाले बच्चे का कल सजाते हुए। अभी we will have a third member also joining us. तो उनके लिए भी थोड़ा कुछ। इस मंच ने देखा एक महिला को पूरे गांव के बच्चों की जिम्मेदारी उठाते हुए। मैं एक सरकारी स्कूल में शिक्षक हूँ। क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए, किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। मेरे बच्चा नहीं है, लेकिन आज मेरे वहाँ 450 बच्चे, मैं इनकी जान हूँ और ये मेरी जान है। इस मंच ने देखा है सपनों की लड़ाई को। इस मंच ने देखा है एक गृहिणी की पहली कमाई को। यहाँ से मैं जितनी धनराशि जीतूं उसको मैं अपने ट्रेनिंग पर लगा सकूं। और मैं भी चाहती हूँ सर मीराबाई चानू मैम के जैसे कि मैं भी कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक्स में मेडल लेकर आऊं देश के लिए। इस मंच ने देखा है धन अमृत के विशाल पड़ाव को पार करने वाली 2 महिलाओं को। देवियों सज्जनों, इस मंच ने देखा है महिलाओं को इतिहास रचते हुए। इस मंच ने देखा है कि एक महिला को इस दौर की पहली करोड़पति बनते। 1 करोड़! और आज भी कुछ ऐसी ही देवियां हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं जिनसे हम उम्मीद करते हैं कि वो आज यहां से जाते जाते अपना निशान अवश्य छोड़कर जाए। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत। तो सभी को शुभकामनाएं देने के बाद फिलहाल तो हमें ये उम्मीद है कि हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट सोनाली सिन्हा जी यहाँ से एक अच्छी खासी धनराशि जीत करके जाएं। ये भुवनेश्वर उड़ीसा से हैं, यूनिसेफ में सीनियर वुमेन्स न्यूट्रिशन कंसल्टेंट हैं। तो उन्हें बताया कि न्यूट्रिशन को लेकर के यूनिसेफ ही नहीं पूरे देश भर में और दुनिया भर में भी किस तरह से न्यूट्रिशन जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए एक सहायक बन सकता है। ओके, तो सोनाली जी आज एक नया दिन है और हम उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से कुछ नई स्ट्रेटजीज वगैरह लगा करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत तालियों के साथ। प्रख्यात, बधाई बधाई बधाई, बहुत बहुत बधाई आपको। संजो मेरे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं प्रख्यात शेट्टी जी। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर एसोसिएट हैं, am I right प्रख्यात? Yes, sir. और ये बेंगलुरु कर्नाटक से हैं। बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू। और अभी जब हमने देखा आपको यहाँ आते हुए बहुत सारे आपके परिवार के जन जो है भावुक हो गए। तो कंपेनियन के रूप में आप किन्हें लाए आज? मेरी मदर एंड मेरे सिस्टर आई है। आपकी मदर आई हुई है, प्रणाम करता हूँ आपको माता जी। नमस्कार। और आपका शुभ नाम? मल्लिका के शेट्टी। हो मल्लिका जी। और प्रतीक्षा। प्रतीक्षा, बहुत सुंदर नाम। हमारे घर का नाम भी प्रतीक्षा है। बहुत से लोग पूछते हैं आपने अपने घर का नाम प्रतीक्षा क्यों रखा? हमने कहा हमने नहीं रखा, बाबूजी ने रखा है। yes. तो हमने बाबूजी से पूछा प्रतीक्षा क्यों चुना आपने? उनकी एक पंक्ति है उनकी कविता में, स्वागत सबके लिए यहाँ पर नहीं किसी के लिए प्रतीक्षा। ओके प्रख्यात, कैसा लग रहा है आपको आज यहाँ आते हुए? बहुत खुश हूँ। हाँ, मैं जब भी शो देखता हूँ तो मैं देखता हूँ लोग बोलते हैं कि 20 साल 21 साल 22 साल से ट्राई कर रहे शो पे आने का। जी। मैं खुद 21 साल का हूँ, तो मैं तो जब से पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले से ही शो। तो मेरे लिए काफ़ी प्राउड मोमेंट है। एंड ये फैमिली में मेरे डैड का एंड मेरी मॉम का दोनों का सपना रहा है। आज उनका ब्लेसिंग्स है एंड मैं आपका ब्लेसिंग्स चाहूँगा सर।
ऑलराइट, तो निक्षा जो है ये इनकी उम्र 14 वर्ष की है, ये 9th स्टैंडर्ड में पढ़ रही हैं, बीकानेर राजस्थान से आ रही हैं। निक्षा एक बार आप बता दीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अनबिलीवेबल एक्सपीरियंस हो रहा है सर, समझ में नहीं आ रहा क्या कहूँ सर, आप सामने बैठे हो बस इतना हाँ काफी अच्छा, है। ये जो पढ़ी पढ़ाई चीजें हैं हर कंटेस्टेंट आके यही बोलता है। सर नेचुरल है ये। नहीं नेचुरल नहीं, हर बोलता है सर मैं बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितने, अभी बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा मेरे, तो ये सपना है आप मेरे सामने बैठे, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप मेरे सामने बैठी है इसलिए मेरे लिए ये स्पेशल हो गया। अच्छा हम सही कह रहे हैं, हम ऐसे ही फेंक नहीं रहे हैं। मैं आपको दिल की बात बता रहा हूँ, मेरे लिए जो कंटेस्टेंट होता है ना, वो जैसे हमने जो किसी के घर में हम जब किसी को बुलाते हैं तो घर का जो मेहमान होता है ना, वो कितना महत्वपूर्ण होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। जी, उसके लिए अच्छा खाना बनता है, देखिए किस तरह बैठा है, उसका आदर सत्कार करते हैं, है कि नहीं? हाँ जी सर। इसी तरह जितने भी कंटेस्टेंट आते हैं, मुझे लगता है कि मैंने उनको अपने घर में बुलाया हाँ जी सर। और इसीलिए आप मेरे लिए बहुत खास हैं। ऑलराइट निक्षा, आपका रिपोर्ट कार्ड अब करें हमारे ज्ञानाश जी देखा जाए। कैन वी सी निक्षा's रिपोर्ट कार्ड प्लीज? हियर इट इज। निक्षा दोस्तारा ऑल्सो नोन निकी। यस सर। ये बहुत अच्छा चीज हमको पता चला। अब आपको हम आज के खेल में निकी बुलाएंगे। ओके 14 years old, she likes playing बैडमिंटन। तभी इतनी जल्दी उत्तर दे दिया आपने। यस सर। बैडमिंटन में आपने कई सारे खिताब भी जीते हुए, ब्रॉन्ज मेडल इन द स्टेट लेवल, दैट्स बिग गेम। थैंक यू सर। तो इसके लिए काफी ट्रेनिंग या शुरुआत की होगी आपने? जी सर। कब से शुरू किया आपने बैडमिंटन? सर मेरे को काफी टाइम हो गया खेलते हुए, लेकिन जब हम कोर्ट में जाते हैं ना सर हमें एक टिकट चाहिए होती है और वो टिकट होती है डिसिप्लिन सर। ओह ओके। सर कोई भी गेम हो, कोई भी स्पोर्ट्स हो या पढ़ाई ले लो सर, उसमें डिसिप्लिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सर बैडमिंटन में डिसिप्लिन सीखने के लिए हमें डायरेक्टली कोर्ट पे नहीं लेके जाते, ओह हमें पहले वॉल प्रैक्टिस करवाते हैं जिसमें हम शटल को वापस मतलब कि वॉल की तरफ बाउंस बैक करते हैं। तो सर जब ये टाइम पीरियड आपका वॉल प्रैक्टिस वाला खत्म हो जाता है ना, उसके बाद आपको कोर्ट पे लेके जाते हैं। और सर जब कोर्ट पे लेके जाते हैं ना, तो बहुत प्राइड वाली फीलिंग आती है और सर ऐसा लगता है कि ये पहली कमाई थी सर मेरी, जो कोर्ट पे आना सर सबसे पहली कमाई। तो बैडमिंटन में आपकी इंस्पिरेशन कौन? सर पीवी सिंधु। यस एब्सोल्युटली, तो सबकी इंस्पिरेशन है वो। सर एक्चुअली वो थोड़ी बहुत मेरे जैसी, उनका कैरेक्टर, उनका जो नेचर है वो थोड़ा बहुत मुझसे मिलता जुलता है सर। क्योंकि आप उनके कितने भी वीडियो देख लो, इमेजेस देख लो, उनके मैच देख लो, जो वो मैच खेल रही है ना वो उस पर तो फोकस करेंगी, मतलब वो जीत जाए हार जाए, उनका इतना कोई इस पे एक्सप्रेशंस नहीं देंगी, वो अपने नेक्स्ट विक्ट्री के ऊपर फोकस ज़्यादा करेगी सर। जी, आप भी ऐसे ही करती हैं? जी सर। ऑलराइट।